नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पश्चिम बंगाल से है। जिला है हुगली। हुगली इलाके के चंदन नगर के चिंसुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने थाने पर शिकायत की कि करीब 2 महीने पहले उसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी और विशाल शर्मा नाम का एक डिलीवरी बॉय हमारा सामान लेकर डिलीवरी करने घर पर आया था। उसने ये बताया कि हमारे प्रोडक्ट का फीडबैक अगर आप देंगी तो अगला सामान लेने पर या अगली बार सामान लेने पर हम छूट देंगे। और ये कह के उसने हमारा नंबर ले लिया कि हमें वो नंबर दीजिए जो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो, जिससे हम फीडबैक लेंगे और अगली डिलीवरी जो भी आप भेजेंगी या जो भी मंगाएंगी उस पर हम 20% का डिस्काउंट करेंगे। महिला ने बताया कि उसके बाद करीब एक हफ्ते बाद अब 20% के डिस्काउंट देने की बात कह दी और अगली बार कह दी, और फीडबैक देना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। फीडबैक कोई आसान बात है, पैसा लगता नहीं है। अच्छा बुरा जो भी कहना है वो कह दिया जाएगा। अचानक इसलिए उसका नंबर फीड कर लिया, विशाल शर्मा डिलीवरी बॉय। एक हफ्ते बाद उसकी वीडियो कॉल आई, नंबर फीड था। मैंने फौरन उठा लिया। उनका कहना है कि मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने फोन उठाया और उसने कहा कि मैडम आपका फीडबैक चाहिए। मैंने पूछा कि फीडबैक कैसे चाहिए, मैसेज में चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, किस तरह से फीडबैक? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप वीडियो पर ही, वीडियो कॉल पे ही अपना फीडबैक दे दीजिए। हम इस वीडियो कॉल की क्लिपिंग अपने हेडक्वार्टर भेज देंगे और वहां से आपका ये नंबर हमको सेंड कर दिया जाएगा। इस नंबर से जब दोबारा आप कोई ऑर्डर करेंगी तो हम 20% आपको रिबेट देंगे, 20% का कंसेशन देंगे, छूट मिलेगी। मैंने फौरन उसको बताया कि भाई पिछली बार आप जो ये कपड़ा दे गए थे या जो भी सामान था उनका, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, उसका दाम बहुत कम था, उसका रंग नहीं गया। जो फीडबैक में वो अच्छा कह सकती थी उन्होंने कह दिया। उसके बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया, यानी वीडियो बंद कर दिया। करीब 3 दिन बाद उसने फिर कॉल किया। उसने कहा मैडम आपने किसी से बात की थी? उन्होंने कहा नहीं, तुमसे बात? बोले नहीं, और किसी से बात की थी आपने? उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की थी। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल की थी, और आपकी एक आपत्तिजनक वीडियो किसी ने मुझे भेजी है। महिला ने कहा कि मैं डर गई। उसने कहा हमें बताइए, हमें दिखाइए। उसने फौरन एक न्यूड वीडियो उसी महिला की फोटोशॉप से तैयार करके, वीडियो को एडिट करके उसको भेज दी। थोड़ा सा ऐसे लोग जब इस तरह का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग करके या वीडियो शॉप करके, किसी किसी की शक्ल लगा के, किसी की बॉडी लगा के, तो उसको थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, बहुत एचडी क्वालिटी में नहीं भेजते। ब्लर करने से वो ये तो लगता है हाँ ये यही आदमी या यही औरत है, लेकिन कुछ कट पेस्ट किया गया है इसका पता नहीं लगता। वीडियो भेज के उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। महिला डर से, परेशानी से, डिप्रेशन से 10वीं बार उसने कॉल लगाई, लेकिन हर बार स्विच ऑफ मिला।
शाम को फिर उसने जब एक बार कॉल लगाई तो वो स्विच ऑन था। उन्होंने कहा, ये वीडियो आपको कहाँ से मिली? उन्होंने कहा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूं। वो गिड़गिड़ाती रही, वो चिल्लाती रही, वो रोती रही। उसने कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। अगले दिन वो अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम सुमन था, वो आया और उसने फिर वही छेड़खानी वाली बातें करनी शुरू कर दी। महिला ने कहा, मैं और डर गई। इसके बाद उसने और उसके दोस्त ने उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं, उसके दोस्त ने उसके साथ जो बलात्कार हुआ उसका वीडियो भी बना लिया। प्रेमा फेसी पुलिस को इसमें कुछ ऐसा लगा, कुछ बनावटी सा लग रहा है या कुछ यकीन करने काबिल नहीं है कि डिलीवरी बॉय, नोन आदमी, ऐसा कैसे कर सकता है। सीनियर से डिस्कशन किया थाना प्रभारी ने। मैंने आपको थाने का नाम बताया था, चिंसुरा थाना। बात ये 23 दिसंबर 2020 की थी जब ये शिकायत हुई। सीनियर से डिस्कशन किया, रेप का मामला था, महिला सुरक्षा से रिलेटेड था। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप उनसे नंबर लीजिए। नंबर दिया था उसने कि विशाल शर्मा ने इस नंबर से, ऐसे नंबर की कॉल डिटेल निकलवाइए। पुलिस ने सीडीआर निकलवाई। बहुत ढेर से उसमें नंबर मिले। चूंकि डिलीवरी बॉय था, जगह जगह जाता था, जगह जगह लोगों के नंबर मिलते थे। दरवाजे पे पहुंचने के बाद ये लोग फोन करते हैं कि साहब मैं आ गया हूं। कैश ऑन डिलीवरी है तो वही पैसा लेते हैं, और पहले से पैसा जमा किया गया हो तो वो केवल डिलीवरी करते हैं, और डिलीवरी करके लेने वाले का नाम पूछ लेते हैं, लिख लेते हैं और चले जाते हैं। पुलिस ने सबसे पहले ये वेरीफाई किया कि ये वास्तव में डिलीवरी बॉय है या कोई फ्रॉड है, तो पता लगा नहीं, ये डिलीवरी बॉय है। पेशेवर डिलीवरी बॉय, जो जैसे एक मार्केट में 4 पेशेवर डिलीवरी बॉय हैं, वहां पर कपड़े की भी दुकान है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की भी दुकान है, बल्ब की, ट्यूबलाइट की, सबको पता है। कहीं से ऑर्डर आया अगर, तो डिलीवरी बॉय के थ्रू वो डिलीवर करा देते हैं और उसका पैसा उसको पेमेंट कर देते हैं। पुलिस ने ये सोचा कि इसको अगर जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया, जिस कंपनी से हमने पूछताछ की है, अगर उसने इसको बता दिया तो हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। पुलिस ने उसको तुरंत दबिश देके उसी के यहां से गिरफ्तार कर लिया, थाने पर ले आई। जैसे होता है, आप अपराधी से पूछेंगे, उनका साहब ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मैं साहब थोड़ी तनख्वाह पाने वाला आदमी, 10-12-15 हज़ार में गुजारा करता हूँ, ये सब मैं काम कैसे करूँगा? अगर इतना पैसा मुझे मिल जाता तो साहब मैं डिलीवरी बॉय का काम क्यों करता? बहरहाल पुलिस ने उसका मोबाइल ले लिया। मोबाइल को कनेक्ट किया गया थाने पर रखे हुए कंप्यूटर से। सबसे पहले उसकी गैलरी देखी गई। गैलरी देखते ही पुलिस के होश फाख्ता हो गए। कम से कम 38 महिलाओं की न्यूड फोटोग्राफ फोटोशॉप के जरिए जो बनाई गई थी वो थी। कम से कम 20-25 की ऐसी थी जो सामान्य रूप से किसी महिला ने किसी प्रोडक्ट का फीडबैक जो दिया था उसके बारे में थी। पुलिस भौचक्की रह गई। फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया जो उसे शुरू कर देना चाहिए था। पुलिस ने जैसे ही उसको चंक पर चढ़ाया, तोते की तरह बोलने लगा। पुलिस ने तमाम वीडियो उसमें ऐसे देखे कि भाई ये छेड़खानी कर रहा है या किसी के महिला के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा है। ये वीडियो किसने बनाई? उसने फौरन बताया कि साहब मेरे साथ मेरा दोस्त डिलीवरी करने, तो मैं अकेला जाता हूँ, लेकिन
कभी इस तरह का काम पड़ जाता है तो वो साथ में वीडियो बनाने के लिए उसको ले जाता हूँ, जिसका नाम था सुमन। सुमन को भी पकड़कर लाया गया। ये पता लगा कि विशाल शर्मा हुगली जिले के क्योटा के त्रिकोण पार्क का रहने वाला है और सुमन भी वहीं पास में रहता है, पेशे से पेंटर है। मोडस ऑपरेंडी उसने बताई। उसने कहा कि साहब दिन में 15, 20, 25, 50 डिलीवरी हम लोगों को मिल जाती है। पर डिलीवरी हमें कोई कभी 35, कभी 40, कभी 50 रुपए एक एक डिलीवरी के मिल जाते हैं। मैं बहुत दूर डिलीवरी में नहीं जाता, नज़दीक की डिलीवरी में कर लेता हूँ। कभी कभी ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाते हैं, लेकिन 1000 रुपए के आसपास प्रतिदिन मुझे मिल जाते हैं। मैं उस डिलीवरी के समय ये चेक कर लेता हूं कि जो सामान मंगवाया गया है उस घर में कौन कौन है। कभी पूछता नहीं हूं, देख के अंदाज लग जाता है कि यहां पर ज्यादा लोग नहीं हैं। अगर किसी आदमी ने या बुजुर्ग महिला ने वो डिलीवरी रिसीव की है तो बस दिया और चलाया। अगर किसी लड़की ने या यंग महिला ने रिसीव की है तो फिर उसमें ये कहते हैं कि देखिए आपको हमारे प्रोडक्ट का फीडबैक देना है। अगली बार बोले मैं शक्ल देख के या उसके अंदाज से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या लोअर मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा लालच देता हूँ कि अगली बार अगर आप ऑर्डर करेंगे फीडबैक देने के बाद तो किसी को 20%, किसी को 25% और कहीं कहीं 50% का ऑफर भी देता हूँ। अगली बार इसमें 50% की छूट दूंगा। अपना नंबर दे दीजिए, मेरा नंबर फीड कर लीजिए। अब ऑनलाइन सामान, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले को अगर 50% की छूट मिल रही है तो थोड़ा सा दिमाग में लालच बैठ जाता है। फौरन अपना नंबर दिया, उसका नंबर फीड किया। 3-4 दिन बाद वो वीडियो कॉल करेगा और अगर वीडियो कॉल नहीं उठाई गई तो नॉर्मल कॉल करेगा कि मैडम मैंने ही वीडियो कॉल की थी, आपका फीडबैक चाहिए। 1 मिनट से कम समय में आप हमारे उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक दे दीजिए ताकि अगली बार जब कोई आप ऑर्डर करें तो हम आपको इतने % का रिबेट दिलवा सकें, कंसेशन दिलवा सकें, छूट दिलवा सकें। फिर जैसे ही वो एक फोन काटा और फिर आ गया वीडियो कॉल पे। बोले सामान्य रूप से ऐसे समय में महिलाएं जब घर में हैं तो कपड़े अस्त व्यस्त भी होते हैं। वही टारगेट करते हैं कि अगर थोड़े से कपड़े अस्त व्यस्त वाला कोई वीडियो मिल जाएगा तो फोटो एडिटिंग से या वीडियो एडिटिंग से हम उसको ठीक कर लेते हैं और फिर उसको डराते धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कभी पैसा ले लेते हैं। और 2 केसेस के बारे में, और जैसे ही वो फीडबैक देती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। ज्यादा बातचीत में ये पता लग जाता है कि इसके घर में मेल मेंबर हैं या और फीमेल मेंबर हैं। अगर ये पता लग जाए कि इसके घर में ये अकेली है या कब अकेली होगी तो ब्लैकमेल करते करते सुमन को साथ लेके जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। एक एक करके कुल 66 घटनाओं का जिक्र उसने किया। पुलिस हतप्रभ थी कि एक डिलीवरी बॉय फीडबैक के नाम पर, महिलाओं की उस कमजोरी के नाम पर कि हम 50% आपको कंसेशन देंगे, छूट देंगे अगली बार के लिए, और इतने बड़े बड़े कांड इसने कर दिए। एक एक करके सभी 66 पीड़िताओं को ढूंढ निकाला पुलिस ने, हुगली पुलिस ने।
सबके बयान दर्ज किए। किसको किसको उसने रेप किया था, किन्हीं महिलाओं ने तमाम कारणोंवश ये तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा वो फोटो दिखाने पर कि हाँ इसने हमसे फीडबैक मांगा था। पुलिस ने दोनों को, और फिर इससे ये पूछा गया कि तुम, मान लिया तुमने एक अपना टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया, ये भी पता लग गया इसके यहाँ मेल मेंबर नहीं रहता, ये भी पता लग गया कि एक बूढ़ी महिला और ये अकेली है, इतनी हिम्मत कहां से तुम्हारे अंदर आती है? उसने कहा साहब जब उसकी वीडियो देते हैं, हम बना के देते हैं, तो वो महिला रोती है, गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर पुलिस में सूचना दी, जब तक पुलिस आएगी पूछेगी, तब तक हमारे दोस्त उसको YouTube पर अपलोड कर देंगे, पूरी दुनिया देखेगी। इस बात से वो महिला डर जाती है और फिर कहता हूं कि मैं आके डील करूंगा, पता नहीं तुम क्या रिकॉर्ड कर रही हो मेरी बात को। और वहां अगर उसने ना नुकर की तो गन पॉइंट पर लेकर उसके साथ ये बलात्कार जैसी घटना ये लोग, और कभी कभी दोनों ही एक महिला के साथ बलात्कार करते थे। पुलिस के लिए ये एकदम अजीब तरह की घटना थी। साक्ष्य जुटाए, उसके मोबाइल में मौजूद जो ऐप था वीडियो एडिटिंग का, फोटोशॉप का, और उसके अलावा जितनी महिलाओं की तस्वीर थी, किस किस साइट से ऑर्डर दिए गए, किस किस साइट से उस डिलीवरी बॉय को संपर्क किया गया, और कहां से वो चला, कहां वो पहुंचा, कहां उसने डिलीवरी की, ये सारे सबूत, और उसके नंबर की लोकेशन से कि ये फला तारीख को इस मोहल्ले के इस घर के पास इसे होना चाहिए था। अब इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है। सभी पीड़ित महिलाएं इस बात की डिमांड कर रही हैं, मांग कर रही हैं कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। आज की घटना देखिए, सुनने में ये एक बहुत सामान्य सी बात है, और लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर का चलन बहुत बढ़ गया है। यंग जनरेशन तो सब वो बिल्कुल बाजार नहीं जाना चाहते, वो कतई सब्जी की दुकान पे नहीं जाना चाहते, और अब तो और फास्ट डिलीवरी के तमाम ऐप आ गए हैं। आप बहुत ब्लिंकिट का बहुत ढेर सारा नाम सुनते होंगे। 20 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी, दाम भी लगभग वही। आप जब ऑर्डर करते हैं किसी साइट पर तो भी अपना नंबर देते हैं, वो नंबर लेके डिलीवरी बॉय दरवाजे तक आता है। खाने का सामान बहुत ज्यादा, पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं आप, खाने की। अब एक तो नया मैंने ऐप देखा है कि देश के किसी भी शहर की मशहूर खाने की जो चीजें हैं, कहीं की इमरती है, कहीं का भेलपुरी है, कहीं का छोला भटूरा है, कहीं का छोला चावल है, अलग अलग शहरों के अलग अलग स्पेशल डिशेस हैं। लखनऊ में टुंडे कबाब है। अगर किसी आदमी को जम्मू कश्मीर में बैठकर लखनऊ के इस व्यंजन की जरूरत है तो वो ऑर्डर करे, और 1 दिन या 2 दिन के अंतर में वो वही ओरिजिनल ऑर्डर उसका सर्व होगा और वो सामान उसे दिया जाएगा। लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं साहब। हैदराबाद की बिरयानी चाहिए उन्हें, पश्चिम बंगाल की फला फिश चाहिए, फला दुकान का वो चाहिए, संदेश चाहिए कलकत्ता की फला मिठाई की दुकान का। ऑर्डर कहाँ से कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं चेन्नई से, ऑर्डर कर रहे हैं मुंबई से, और उसी दुकान का वो सामान 2 दिन बाद उनको डिलीवर किया जाएगा। ले कौन आएगा? डिलीवरी बॉय।
तो इसमें जो सावधानी बरतने वाली बात है वो ये है कि मैंने कहा ना कि जब ये कोरोना के समय में बिल्कुल सब चूंकि सब चीज़ें बंद थी, जो ये अनलॉक फर्स्ट या अनलॉक सेकंड में डिलीवरी करने के सिस्टम को शुरू किया गया। सारा सामान लोग डिलीवरी करके मंगाने लगे, सीखने लगे। अब लोग सब अभ्यस्त हो गए, डिलीवरी बॉय आता है, दे जाता है। तो पहली सावधानी, डिलीवरी बॉय से कोई भी सामान घर के भीतर रिसीव न करें, यानी उसको घर के भीतर न आने दें। घर के दरवाजे से के बाहर ही वो सामान रिसीव करें। दूसरा, डिलीवरी बॉय को कभी अपना पर्सनल नंबर न दें। अगर किसी घर में, किसी परिवार में दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, खाने का सामान आ रहा है, बाकी सामान, दीगर सामान भी आ रहा है, तो किसी महिला का नंबर न दें, कभी भूल के न दें। और अगर महिला अकेली है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑर्डर करने के लिए एक अलग सिम का इस्तेमाल करें। और फोन के व्हाट्सएप पर कभी अपनी फोटो न लगाएं। महिलाओं के लिए है, अगर अकेली है, उनकी मजबूरी है कि उन्हें बाहर से मंगाना ही मंगाना है, कभी न लगाएं। व्हाट्सएप पर खासकर जो आप डीपी लगाते हैं सजे समरे, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप होके, कतई न लगाएं अगर आप अकेली हैं। नंबर हमेशा पुरुषों के नंबर से ऑर्डर दें। और अगर महिलाओं के साथ बहुत जरूरी हो गया कि उन्हें नंबर देना ही है, तो बहुत सी सावधानियां उसमें बरतनी होंगी। उनसे कहिए कि मैं नंबर दे रही हूं, आपको जो कहना हो आप टेक्स्ट मैसेज से करिएगा। वीडियो कॉल करने की कोशिश कतई मत करिएगा, मैं उठाऊंगी नहीं, ब्लॉक कर दूंगी। इस तरह से आपको सावधान करना पड़ेगा। तीसरा, किसी भी अनजान व्यक्ति के वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। ये जो सेक्सटॉर्शन की घटनाएं हर शहर में, हर जिले में, हर वर्ग में, क्या पुलिस अधिकारी, क्या व्यापारी और क्या नेता, वीडियो कॉल आई, फौरन रिसीव कर लिया, करीब 20 सेकंड का एक न्यूड वीडियो चला, आप आंखें फाड़ के देख रहे हैं, इसके पहले कि आप काटेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, 1 मिनट बाद ही वो वीडियो आपको भेजा जाएगा। आप लाखों लाख के चक्कर में पड़ जाएंगे। मैं बहुत बार बता चुका हूं। वीडियो कॉल तो अनजान नंबर से कतई मत करिए। हो सकता है बहुत चालाकी कर रहे हैं हम कि पहले चैट से बातचीत करेंगे, अपना नाम बताएंगे, फिर आप उनका नंबर फीड कर लेंगे। जैसे ही वीडियो कॉल आएगी, लपक के उठा लेंगे और फिर कई लाख के चक्कर में पड़ जाएंगे। पहले वो मना करेगा कि आप इतना दे दीजिए, नहीं मैं भेज रहा हूं। फिर एक यूट्यूब का कुछ सीईओ टाइप का, एसीओ टाइप का फोन करेगा, फर्जी आदमी कि साहब एक रिसीव हुई है वीडियो और इसको मैं कल शाम को अपलोड करूंगा। अब वो रोएगा, गिगड़े साहब मर जाऊंगा मैं, इज्जत खराब हो जाएगी। ठीक है, इस नंबर पे 50,000 रुपये भेज दीजिए। फिर अगला आएगा कि साहब डीसीपी क्राइम भोपाल के, मुंबई के, दिल्ली के, उनके ऑफिस से बोल रहा हूँ, डीसीपी साहब बात करेंगे आपसे। आपकी एक वीडियो यहाँ काफ़ी वायरल हो रही है और ये आईटी एक्ट के फला फला नियमों का उल्लंघन है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है। उसकी 4-6 फोटो नेट से निकाल के बता भी देंगे कि देखिए ये है हमारा। मेरी फोटो लगाकर भी बहुत से लोगों को ये कहा गया कि साहब
नाम वही लिया, फ़ोन नंबर कोई एक अनजान सा है जिसका मैं कभी जो मैं जानता भी नहीं हूँ, कि साहब इस पर बात कर लीजिए, वरना ये एफआईआर शाम तक दर्ज हो जाएगी। फिर आप देंगे 1,50,000 उसको। और अंतिम हथियार देखिए, उसके बाद एक फ़ोटो आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। एक मकान में महिलाएं, औरतें सब ऊपर छज्जों पर खड़ी हुई हैं, नीचे एक डेड बॉडी रखी हुई है। कहीं मिल जाएगी ऐसी फ़ोटो, आपको 10,000 मिल जाएंगे नेट पर। उसमें नीचे लिखा होगा कि उस लड़की ने जिसका आप वीडियो देख रहे थे और वीडियो वायरल हुआ, उसने आज सुसाइड कर लिया है। और अगर मैंने वीडियो आप वाली भेज दी तो आपके खिलाफ भी मुकदमा कायम होगा, फिर आप पैसे दीजिए। तो काहे को चक्कर में पड़ते हैं इतने? इस पूरे को नया टर्म एक पिछले साल भर से आया है, दिल्ली पुलिस ने भी बहुत बार सावधान किया है, बराबर आ रहा है। मैं कम से कम 10 बार अलग अलग एपिसोड्स में बता चुका हूं, इसको सेक्सटॉर्शन कहते हैं। तो इसमें मैं बार बार कहता हूं कि इस ब्लैकमेल से कभी डरे नहीं। फोन आता है कि ये वीडियो में करना, बोले भैया कर दो, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी नंबर लीजिए, साइबर क्राइम में जाकर मुकदमा लिखवाइए। नहीं लिखवाने के लिए थाने पर जा सकते हैं। सारी पुलिस ने ऑनलाइन व्यवस्था कर रखी है साइबर क्राइम की। डिटेल भेजिए, तुरंत नंबर ब्लॉक होगा। उसको जब पता लगेगा इस गैंग को कि पुलिस को अप्रोच किया गया है, सारे नंबर बंद हो जाएंगे, आपको परेशान करना बंद कर दिया जाएगा। जिसकी फोटो लगाकर बताया जा रहा है कि साहब ये डीसीपी क्राइम है, ये आईजी क्राइम है, साइबर क्राइम है, बस ये मुकदमा कायम करने ही वाले हैं, उसके बारे में नेट पर सर्च कर लीजिए, नंबर भी मिल जाएगा आपको। उनसे पूछिए कि सर आपका ये फ़ोन नंबर है, वो तुरंत कहेगा जाके मुकदमा लिखाओ, ये फ्रॉडस्टर्स का गैंग है। तो इसलिए इस यूनिक तरह की मोडस ऑपरेंडी, जिसमें एक डिलीवरी बॉय एक दो नहीं 66 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर चुका था, वीडियो कॉल करने के बाद, वीडियो एडिटिंग के बाद। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।